और सीएसके को जो लग रहा था कि 7 के 7 मुकाबले वो चेपॉक में जीतेंगे, वहीं चेपॉक में वो 6 मुकाबले हार गए। हालत तो इतनी बिगड़ गई कि सीएसके कोलकाता के सामने 100 रन भी नहीं बना पा रही थी। दिक्कत तो ये थी कि इस चेस में धोनी और जडेजा क्रीज में थे, इसके बाद भी सीएसके स्कोर चेस नहीं कर पाई। पहले ही मैच में सीएसके की बैलेंस टीम ने एमआई की सबसे ग्रेट टीम को फिनिश कर दिया और यही 3 रीजन के कारण इस बार सीएसके सबसे बेकार टीम बन गई पूरे आईपीएल की। सीएसके आईपीएल की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है जो हर साल फाइनल खेलती है। सीएसके आईपीएल की इतनी ज्यादा सक्सेसफुल टीम है कि आईपीएल का नाम लेते ही साथ पहली टीम आपके दिमाग में सीएसके आती है। सीएसके ने 2019 तक लगातार प्लेऑफ में क्वालिफाई किया था। 2020 में क्वालिफाई नहीं कर पाए तो 2021 में टाइटल जीत गए। 2022 में जब क्वालिफाई अगेन नहीं कर पाए तो 2023 में फिर से टाइटल जीत गए। बट ऐसा पहली बार हुआ है जब 2024 में भी ये क्वालिफाई नहीं कर पाए और लगातार सेकेंड ईयर मतलब 2025 में भी ये क्वालिफाई नहीं कर पाए प्लेऑफ्स के लिए। ये पहली बार हुआ है जब चेपॉक में सीएसके को इतनी सारी टीम आके हरा गई। ऐसा पहली बार हुआ है जब धोनी की टीम इतनी ज्यादा लाचार नजर आ रही है। पर ऐसा हुआ कैसे सीएसके अपने ग्राउंड में ही हारने लग गई? कैसे सीएसके आईपीएल की पहली टीम बनी जो सबसे पहले बाहर होती है प्लेऑफ से? आइए आज की इस डिटेल्ड वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं हाउ सीएसके बिकम वर्स्ट टीम ऑफ आईपीएल 2025। देखिए, कहानी की शुरुआत नवंबर 2024 में होती है जब 2025 आईपीएल का ऑक्शन हो रहा था और यहाँ पे सीएसके की टीम ने सबसे पहले डेविन कॉनवे, इसके बाद रचिन रविंद्र, इसके बाद राहुल त्रिपाठी और दीपक हुड्डा जैसे प्लेयर को खरीदा बैटिंग लाइनअप के लिए। अब ये तो बैट्समैन थे। इसके बाद बॉलिंग में अगर आप बात करेंगे तो इन्होंने खलील अहमद, नूर अहमद जैसे प्लेयर को खरीदा, साथ में इन्होंने अश्विन अन्ना को भी खरीद लिया। पहले आप मानोगे नहीं, सीएसके ने पहले से सोच रखा था उन्हें कौन से खिलाड़ी खरीदने हैं। जैसे नूर अहमद को जब जीटी रिटेन कर लेती है 5 करोड़ में तो सीएसके ने सीधे 10 करोड़ बिड को कर दिया क्योंकि इनको नूर अहमद किसी भी कीमत में चाहिए थे। ऐसा ही अश्विन के लिए भी लगभग 10 करोड़ तक बिड लगाते हैं और इन्होंने अश्विन को भी 9 करोड़ 75 लाख में खरीदा। जब इन्होंने इतने दिमाग लगाया ऑक्शन में तो सबको लगा सीएसके की कोई स्ट्रेटेजी होगी, इसलिए सारे क्रिटिक्स आईपीएल के पहले आते हैं और कहते हैं कि भाई इस बार भी सीएसके काफी बैलेंस्ड दिख रही है। सबने बोला कि ओपन करने कॉनवे, रचिन रविंद्र आएंगे, एंड में इनके पास सैम करन, रविंद्र जडेजा और एमएस धोनी खुद है फिनिश करने के लिए। और आईपीएल के पहले सबके हिसाब से सीएसके पक्का क्वालिफाई करने वाली थी प्लेऑफ के लिए। और ऐसे में ये स्टार्ट होता है 2025 आईपीएल। देखिए, मार्च का महीना था। पहला मैच जो सीएसके का था ये एमआई से था और ये मैच चेपॉक में खेला जाना था। एमआई वही टीम है जो 2025 आईपीएल की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम मानी जा रही थी। इनका जो बैटिंग लाइनअप था वो सबसे मजबूत माना जा रहा था पूरे आईपीएल के अंदर। लेकिन जब ये चेपॉक में चेन्नई के सामने आए तो चेन्नई ने एमआई की कमर तोड़ के रख दी। 155 में इन्होंने एमआई की बैटिंग को रोक लिया। इस मैच में एमआई के नॉर्मल प्लेयर जो खलील अहमद थे, इन्होंने लिटरली रोहित का विकेट लिया, रिकल्टन को बोल्ड मारा। बाद में नूर अहमद आके 4 विकेट ले गए तो सबको समझ में आया कि इसीलिए सीएसके ने नूर के लिए और बाकी खिलाड़ियों के लिए इतना बिड किया था। इवन बैटिंग में भी सीएसके काफी इजीली इस स्कोर को चेस करके ये मैच जीत जाती है। पहले ही मैच में सीएसके की बैलेंस टीम ने एमआई की सबसे ग्रेट टीम को फिनिश कर दिया। बट सीएसके की स्टार्टिंग ही उनका एंड था क्योंकि इसके बाद सीएसके मैच जीत ही नहीं पाई चेपॉक के अंदर। अगले मैच में आरसीबी के सामने 196 रन खा गए। इनके इतने कमाल के बॉलर यहाँ चले नहीं और बाद में सीएसके ये मैच 50 रन से हार गई। इसके बाद ये राजस्थान से जाके राजस्थान के घर में हार जाते हैं जब 182 रन बस बनाए थे राजस्थान ने। इसके बाद भी इतना छोटा टारगेट चेस नहीं कर पाए। दिक्कत तो ये थी कि इस चेस में धोनी और जडेजा क्रीज में थे, इसके बाद भी सीएसके स्कोर चेस नहीं कर पाई और ऐसे ही सीएसके आगे मैच हारने लगा था। और सबको लग रहा था कि यार फ्लूक हो सकता है आरसीबी धोखे से जीत गई हो सकता है धोखे से धोनी एक मैच फिनिश नहीं कर पाए। बट इसके बाद डीसी से लेकर पंजाब तक सबने सीएसके को बड़े आसानी से हरा दिया। हालत तो इतनी बिगड़ गई कि सीएसके कोलकाता के सामने 100 रन भी नहीं बना पा रही थी। एक्चुअली में चेपॉक के अंदर सीएसके और केकेआर का मैच होता है। 11 अप्रैल को ये मैच खेला जा रहा था और यहाँ पे पहले बैटिंग सीएसके की आई थी। एंड सीएसके जब पहले बैटिंग करने आई तो इन्होंने 9 विकेट के नुकसान में सिर्फ 103 रन बनाए। ये चेपॉक का सबसे लोएस्ट स्कोर था और बाद में चेन्नई बहुत बुरे तरीके से मैच हार गई। इवन एसआरएच जो आज तक के इतिहास में चेपॉक में जाके कभी नहीं हरा पाई थी सीएसके को, उन्होंने भी सीएसके को उनके होम ग्राउंड में हराया। अब बची कुची कसर मुंबई ने पूरी करी जब मुंबई ने इनको अपने ग्राउंड में बुलाया और उधर पे बहुत बुरे तरीके से फिर से हराया। नहीं, एक और मुकाबला हार गया है और एक और इतिहास, समथिंग दैट दे कांट बी प्राउड ऑफ। सबको लगता रहा कि सीएसके कमबैक करेगी लेकिन सीएसके हारती ही जा रही थी।
एंड फाइनली सीएसके पहली ऐसी टीम बनी 2025 आईपीएल के अंदर जो सबसे पहले बाहर हुई प्लेऑफ से। एंड आपको पता ही आईपीएल के इतिहास में पहली बार हुआ है जब सीएसके 2 साल लगातार प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाई है। आप सोचिए 18 साल में ये पहली बार हुआ जब सीएसके दूसरी बार प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाई रेगुलर। सवाल यही है कि 2025 में सबसे वर्स्ट टीम कैसे बन सकती है सीएसके, जबकि सीएसके की जो बाय थे वो तो काफी अच्छे थे। तो देखिए इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा ऑक्शन में जाना पड़ेगा और हमें पूरी चीजें समझ में आएंगी। देखिए जब ऑक्शन में सीएसके ने प्लेयर खरीदे थे तो यहाँ पे इन्होंने मेन फोकस बॉलर में डाला था। इन्होंने अश्विन से लेकर नूर अहमद पर 10-10 करोड़ रुपए खर्चे। इसका कारण ये था कि बॉलिंग पिच मतलब चैपुक में 7 मैच खेलने वाले थे एंड सीएसके का जो किला है वो चैपुक ही माना जाता है। सीएसके को पता था कि चैपुक के अंदर उन्हें 7 के 7 मुकाबले बड़े आसानी से जीतने हैं और अगर ये जीत जाते हैं तो उन्हें एक मुकाबला और बाहर जीतना पड़ेगा और 14 में से 8 मुकाबले जीत के क्वालिफाई कर जाएंगे प्लेऑफ के लिए। एंड ये कोई सपना नहीं देख रहे थे कि 7 के 7 मुकाबले इनको घर में जीतने हैं। ये ऐसा करते आए हैं लगातार, इसलिए आज तक आरसीबी 17 साल से इनको हरा नहीं पा रही चैपुक के अंदर। दिल्ली इनको 10 साल से चैपुक में नहीं हरा पा रही और एसआरएच इनको 18 साल से ही नहीं हरा पाई। तो सीएसके को बिल्कुल ही क्लियर था कि हम अपने ग्राउंड में 7 के 7 मुकाबले जीतेंगे और 1-2 मुकाबले बाहर जीत के हम टॉप में फिनिश कर जाएंगे और प्लेऑफ में जाएंगे। और इसीलिए सीएसके ने बैट्समैनों में ज्यादा फोकस ही नहीं किया। चैपुक की पिच 170 वाली होती है, कोई भी बैट्समैन इतने रन बना सकता है, इसीलिए इन्होंने राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा ऐसे प्लेयर लिए जो बिल्कुल नॉर्मल थे और इन्होंने बॉलर में मेन प्लेयर खरीद लिए जैसे कि अश्विन, नूर अहमद। यही सेम फॉर्मूला सारी टीम यूज करती है। जैसे एसआरएच की सपाट पिच है तो ये ऐसे प्लेयर खरीदते हैं जो बैटिंग में रन बनाए। एसआरएच पूरे मारने वाले शैतान रख लेती है जैसे ट्रेविस हेड, क्लासन वगैरह को ये ले लेते हैं। मुंबई की पिच बैटिंग और फास्ट बॉलिंग की होती है तो मुंबई बेस्ट फास्ट बॉलर और बेस्ट बैट्समैन को रख लेती है। और ऐसे ही सीएसके बेस्ट स्पिनर को लाती है क्योंकि स्पिन तो किसी के पास नहीं रहती और सीएसके बनाती है स्पिन पिच। अब ये फॉर्मूला से सीएसके आज तक सबसे सफल टीम थी, बट इस साल जब इन्होंने ये फॉर्मूला यूज किया तो इन पर ही ये फॉर्मूला भारी पड़ गया। पहला मैच तो ये जीत गए लेकिन उसके बाद ये चैपुक में ही हारने लग गए और उसका कारण ये था कि इस साल चैपुक में बॉल टर्न ही नहीं हो रही थी। इस साल इन्होंने चैपुक की पिच इतनी टर्न वाली बनाई ही नहीं, ये बैटिंग को भी सपोर्ट कर रही थी, इसलिए यहाँ पे आके आरसीबी ने 196 मार दिए। बाद में जब सीएसके ने अपने लिए स्पिन पिच बनाई तो केकेआर के स्पिनर आके सीएसके को ही धाराशायी कर गए। अब दिक्कत यह है कि सीएसके अपने ही ऊपर भारी पड़ गई है, वो जो भी करते जा रहे हैं वो उल्टा हो रहा है। एंड सीएसके को जो लग रहा था कि चैपुक में जाके वो 7 के 7 मैच जीतेंगे तो चैपुक में ये एक मुकाबला बस जीत पाए हैं। एंड चैपुक का घमंड चेन्नई का अब टूट चुका है। एंड ऐसे में जब चैपुक के अंदर सारे रिकॉर्ड टूट गए, जैसे आरसीबी ने 17 साल बाद इनको हराया, दिल्ली ने 10 साल बाद, एसआरएच ने 18 साल बाद, तो ये रिकॉर्ड भी टूटना था। 2008 के बाद पहली बार आरसीबी ने इनको हराया चेपॉक में, 2010 के बाद डीसी ने हराया इनको चेपॉक में और पहली बार इन देयर हिस्ट्री हैदराबाद ने हराया इनको चेपॉक में। जब सारे रिकॉर्ड टूट ही रहे थे तो ये रिकॉर्ड टूटना बनता ही था क्योंकि सीएसके की परफॉर्मेंस बहुत घटिया थी। वेल एक ये रीजन तो है ही कि चैपुक में इनका घमंड टूटा, इसलिए मैच हारे, इसलिए टूर्नामेंट से बाहर हो गए। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन सामने आता है कि सबसे बेकार टीम कैसे बने 2025 की, उसमें सबसे बड़ा नाम आपको मिलेगा ऋतुराज गायकवाड़ का। देखिए ऋतुराज पहले मैच में रन बना के गए थे इसलिए सीएसके वो मैच जीत गई थी, बाद में रन बना रहे थे और सीएसके के ऑरेंज कैप प्लेयर हैं। ये पूरे आईपीएल में हमेशा सीएसके के लिए सबसे ज्यादा रन बना के जाते हैं, इवन ऑरेंज कैप ही आईपीएल में भी लेके गए हैं। बट ऋतुराज जैसे ही चोटिल हुए सीएसके की बैटिंग लाइनअप और ज्यादा कोलैप्स कर गई और ये एक रीजन था कि सीएसके इस साल सबसे बेकार टीम बन के निकली। बट इसके साथ ही एक और सबसे बड़ा रीजन जो सबको देखने को मिला वो था बैटिंग कॉम्बिनेशन। सीएसके का बॉलिंग कॉम्बिनेशन हमेशा से वही था, जो वो करना चाहते थे वही कर रहे थे, लेकिन इनकी बैटिंग कॉम्बिनेशन कभी बन ही नहीं पाई। इनको पहले से ही रचिन रविंद्र कॉनवे को ओपन भेजना था, लेकिन पहले राहुल त्रिपाठी को ओपन भेजते हैं। जब राहुल त्रिपाठी फ्लॉप हुए तो इन्होंने रचिन के साथ कॉनवे को ओपन भेज दिया। जब कॉनवे फ्लॉप हुए तो ये किसी और को ओपन भेजने लग गए, फिर ये रचिन को भी ड्रॉप कर देते हैं और अभी के टाइम में इनके ओपनर ही फिक्स नहीं है। देखिए न्यूजीलैंड की तरफ से रचिन कॉनवे बहुत अच्छा ओपन करते आए हैं, अगर इन दोनों को लगातार मौके मिलते तो 3-4 मैच नहीं, लेकिन उसके बाद ये चलते। 2023 में तो कॉनवे लीडिंग रन स्कोरर थे चेन्नई की तरफ से और चेन्नई ने ट्रॉफी भी जीती थी। इस साल इनका कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पाया। जो कहा जाता था कि सीएसके नॉर्मल खिलाड़ियों से बेस्ट निकलवा लेती है, उसका उल्टा हो गया। सीएसके बेस्ट खिलाड़ी जैसे कि रचिन रविंद्र, डेवन कॉनवे जैसे खिलाड़ियों से भी बेस्ट नहीं निकलवा पाई। यही 3 रीजन के कारण इस बार सीएसके सबसे बेकार टीम बन गई पूरे आईपीएल की। अभी ये पॉइंट्स टेबल में बिल्कुल लास्ट में है, ये लास्ट में ही रहने वाले हैं और बिल्कुल बॉटम में ही फिनिश करेंगे। पर मैं आशा करता हूँ कि आने वाले टाइम में अगले साल ये टॉप में जाएं और एक बार फिर से टाइटल जीते। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि माय 11 सर्कल में आज आप एलएसजी पंजाब की टीम बनाइए, आप काफी बड़े प्राइजेस जीत सकते हैं। मेरी टीम भी ये वाली यूज कर सकते हैं। अगर इस टीम से आप लिटरली बड़े प्राइज जीत गए तो बहुत अच्छा होगा।
बाकी आपको क्या लगता है, क्या सीएसके अगले साल कमबैक करेगी या फिर नहीं? अभी सीएसके की आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सीएसके की ये दोनों वीडियो आपको बहुत पसंद आएंगी, देखिएगा जरूर। मिलेगी इसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।